लोगों को गलतफहमी ये है कि आरएलडी और किसान यूनियन एक है, मगर अभी जैसे बीजेपी के साथ वाली बात आ रही थी कि आरएलडी बीजेपी को सपोर्ट कर सकती है, तो हमारे साथ किसान यूनियन जो भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जो है उससे है। अभी जिस तरह से किसान यूनियन का लोगों में एक चलन शुरू हुआ था, लोग जुड़ना शुरू कर रहे थे, मगर अभी देखा जाए तो किसान यूनियन का कई सारे पार्ट हो गए अलग अलग, जैसे कि भानु हो गया या किसान राजनीतिक हो गए, अलग अलग तरह के ग्रुप हो गए। ये क्या है, इसका क्या समझने की अगर कोशिश किया जाए तो भारतीय किसान यूनियन लोगों को लगता है एक है, मगर अगर देखा जाए तो जो पार्ट बनते जा रहे हैं इसका क्या है? सभी है तो एक ही, समझे, पर पार्टी अलग अलग। इसमें थोड़ा सा मैं भी चचा की ओर से कहना चाहूंगा। एक चीज हो भाई, हर पार्टी यो कह दे कि किसानों के संगठन अलग अलग हो गए। अभी आपने दिल्ली बॉर्डर पर देखा, कौन सा किसान संगठन वहां नहीं गया, वहां सब एक थे। भाई एक बात बताओ, देश में क्या एक पार्टी है? मतलब जब देश में 100 पार्टी हो सको, 1000 हो सको, तो क्या किसान संगठन ज्यादा नहीं हो सकते? संगठन ज्यादा हो सकते हैं। सवाल ये है कि एक जब संगठन चल सकता है, मान लीजिए जैसे हमने डकैत की देखा था जी, जिन्होंने एक जो है ना वहां पे किसान आंदोलन किया था और उनकी आवाज पे सारे के सारे हुए थे, उसके बाद फिर जो है ना अलग अलग खंड बढ़ते चले गए। तो ऐसी क्या हुआ? हाँ, एक चीज है ना भाई, अभी गाजीपुर बॉर्डर पर धरना लगा जी, लेकिन एक चीज तो बताओ, वहां कौन सा किसान संगठन नहीं था संगठन, मगर ऐसा पार्टी किट्ठा होकर दिखाओ ना, जैसे किसान किट्ठे हो जाए। आप जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर आता है 169, 180, 140, ये इस रजिस्ट्रेशन नंबर अगर समझने की कोशिश करी जाए, अगर आप जनता की आवाज उठाने वाले हैं और जनता के बीच में जाने वाले हैं और आप पदाधिकारी बना देते हैं, अगर आप पदाधिकारी बना देते हैं, वो आप एक झंडा भी लगाता है और एक नंबर प्लेट भी लगाता है और वो एक कार्ड भी रखता है, और कार्ड रखने के बाद अगर वो किसी टोल से निकल रहा होता है, जी बिल्कुल अकेला निकल रहा होता है, तो वो नेता की तरह से निकलता है कि मैं बहुत बड़ा नेता हूं। ऐसे में अगर उसके साथ कोई कार्रवाई हो जाए, मान लीजिए जैसे आपने रजिस्ट्रेशन अपना कराया, बिल्कुल किसान यूनियन का रजिस्ट्रेशन आपने अपना कराया, तो उसकी क्या गारंटी है कि वो उसके साथ कोई बहुत बड़ा हादसा नहीं होगा? नहीं, एक चीज है, देखो अभी मैंने बहुत सारी चीज देखी भाई, जब नेट का यूज कर रहा हूं तो हम इसमें बहुत सारी चीज देखते हैं भाई। ये तो एक देश का किसान हो गया। मैंने एक दिन अभी वीडियो देख रहा था, जो देश की सेवा करने में आर्मी वाला लगा हुआ था, उसे रोक दिया गया और उसके साथ बदतमीजी करी गई वहां, उसके साथ बदतमीजी हुई वहां पर, और जब और लोग एकत्रित हुए, जब उसके साथ नहीं आए। और ऐसा नहीं है कि अगर हम हरियाणा जा रहे हैं तो हमारा संगठन वहां नहीं है, अगर कोई भी बात हो रही तो गाड़ी थोड़ी देर के लिए साइड से लगा दो, हमारा किसान संगठन वहां तैयार है। अगर देखा जाए तो किसान कहा जाता है बस कि आप किसान हो जी, इसीलिए आपने संगठन बनाया जी। अब ज्यादातर इसमें जो पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं वो बनाए जा रहे हैं जिन्हें किसानी से कोई मतलब ही नहीं। वो ना तो किसान है, ना उन्होंने कभी खेती बाड़ी करी, ना वो किसान कभी रहे। तो ऐसे में अगर वो पदाधिकारी बनाए जा रहे हैं तो उनका किसानों से क्या मतलब और किसानों के मुद्दे से उनका क्या मतलब? एक चीज आपने देखी होगी, जब किसान आंदोलन चला गाजीपुर बॉर्डर पर, तो भाजपा के भी और पार्टियों के भी बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी आए, जो मतलब बहुत उच्च कोटि के बोलने वाले थे, प्रवक्ता थे। बहुत सी बार उनसे पूछा गया कि भाई 1 बीघे में मसूर कितनी पड़ो, 1 बीघे में लाई कितनी पड़ो, तो वे वहां तो गोल हो गए। वो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि बीजेपी तो एक अलग पार्टी हो गई या कांग्रेस तो अलग पार्टी, मतलब आपने किसान यूनियन के नाम पे एक टीम बनी। वो किसान यूनियन के नाम पे टीम बनी, किसानों के मुद्दे उठाने की बात बनी, किसानों की बात उठाने वाली बात हो गई, तो आप किसानी को तो साथ लोगे? वो तो मेन चीज है हमारी, मेन चीज है। जो भी ज्यादा बड़े पदाधिकारी हैं वो सारे के सारे गाड़ियों वाले हैं, जिनके पास बहुत पैसा है, वो लोग हैं, और उनका खेती बाड़ी से कोई मतलब नहीं। तो देखो आप एक चीज बताओ, मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह नोएडा से, वे खेती करते हैं, खेती के संबंध में कुछ भी पूछ सकते हो भाई। देखो ऐसा नहीं है कि किसान हमेशा मतलब वो कह दिए थे, चौधरी चरण जी कह दिए थे भाई, किसान हमेशा फटे पजामे में तो घूमने का, किसान को पहनने का, खाने का या चलने का शौक वो नहीं है। पदाधिकारी तो मानते हो ना कि पदाधिकारी बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें पद दिया गया है और वो उन्हें किसानों। अब एक बात बताओ, अगर मेरे पास गाड़ी है, एक सोचने वाली बात भाई, मेरे पास भी एक अल्टो गाड़ी ले रखी है मैंने, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि एक किसान को किसी गाड़ी में चलने का अधिकार ही नहीं है।
कुछ लोग ऐसे हैं हाँ। जो पार्टी से जो ज्यादातर लोग ऐसे जुड़ रहे हैं, उन्हें क्या होता है कि उन्हें पद दिया जाता है, बहुत बड़ा पद। हाँ। पद देने के बाद उन्हें कहा जाता है कि आपको जिम्मेदारी संभालनी है। बिल्कुल। वो क्या करते हैं, गाड़ी पे स्टिकर लगाया, गाड़ी पे स्टिकर लगाने के बाद टोल के टाइम पे तो वो किसान यूनियन का इस्तेमाल करते हैं। अगर कहीं मुद्दे की बात आ जाए या कहीं ऐसा मामला आ जाए तो वो कहीं नजर नहीं है। ऐसे लोगों के लिए किसान यूनियन क्या कर रही है? नहीं, ऐसे लोगों को तो जो आदमी केवल अपने फायदे के लिए हाँ। इस चीज का उपयोग कर रहा है तो उन्हें तो किसान यूनियन हटा रही है भाई, उन्हें निकालना भी जाता है। ऐसा नहीं है, जो मतलब अपने फायदे के लिए इस चीज का उपयोग कर रहा है तो उन्हें हटाया जाता है, बाकायदा उन्हें हटाया जाएगा। और जो निचले हैं, जो पार्ट मतलब यूनियन में काम कर रहे हैं, उन्हें ऊपर ले लिया जाता है। अब जैसे अब संघर्ष राजनीतिक आपकी पार्टी जी, जितने भी किसान यूनियन है वो राजनीति का उन्हें किसी पार्टी से मतलब नहीं है, उन्हें किसी इलेक्शन से मतलब बिल्कुल। मगर अभी जैसे कि एक चस्पा किया गया घरों पे कि हम वोट नहीं डालेंगे, हाँ। हम वोट के खिलाफ है। हाँ। तो ऐसे में अगर देखा जाए, किसान जो है अगर जिसको चाहे उसे जाके जिता सकता है। तो ऐसे में जैसे आरएलडी जो है बीजेपी के साथ शामिल हो गई और पार्टी जो है ना इंडिया गठबंधन अलग अलग उनमें भी फूट लगातार चल रही है, तो आपको क्या लग रहा है, आपको किसके साथ जाना चाहिए? किसानों को किसके साथ जाना चाहिए? भाई साहब, वैसे तो यो राजनीतिक पार्टी है, इस संबंध में तो मैं जब बोल पाऊंगा या तो हमारे जिलाध्यक्ष जी इसमें अपना विचार रखो या हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर सौराज सिंह इसमें विचार रखो। भाई इस बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा, इस चीज पर बयान वे लोग दे सकते हैं। देखिए एक नागरिक भी है, एक नागरिक के नाते अगर मैं वोट की राजनीति पर नहीं आया यहाँ, न वोट की राजनीति। इस चीज पर जो बयान देंगे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष देंगे, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से जिला अध्यक्ष को निर्देश मिलेगा उस आधार पर कार्य होगा। हम इस बारे में नहीं बोल। अब अगर कोई किसान है, अगर उसके साथ समस्या आ रही है तो आप किस तरह के मुद्दे उठा? तो उसके लिए हम दिन रात तैयार हैं, दिन रात तैयार हैं। मुद्दा देखो, एक चीज है इसमें, आम आदमी इसमें मजदूर हो, किसान हो या कोई भी हो, जो किसी भी चीज से मतलब प्रताड़ित हो, लेकिन अपने आप में ठीक हो अपनी जगह। ऐसा नहीं है कि गलत आदमी हमारे द्वारा आ गया भाई हमारी मदद कर दे। भाई जो आदमी सही है और उसको प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके लिए हमारा संगठन तन मन धन से हर तरह से तैयार। अब अगर मान लो आपने किसी को राष्ट्रीय प्रवक्ता बना दिया या राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया, अब उसके घर का आसपास में कोई झगड़ा हो रहा है, अब वो उसकी किसान यूनियन की धौस देता है कि मैं तुम्हें, वो गलत है, वो गलत है, धौस दे रहा है या इस तरह की कोई हरकत कर रहा है, तो उसके लिए किसान यूनियन क्या करेगी? जो आदमी गलत के साथ है, हमारे जिलाध्यक्ष चौधरी वीर सिंह सहरावत जी का साफ साफ कहना है, अगर गलत आदमी हमारा भी पदाधिकारी है तो हम उसके साथ नहीं जानेंगे, हम उसके साथ जाओगे जो प्रताड़ित। आप देख सकते हैं और क्या ये जो बात है कि किसान यूनियन सब एक हो जाती है अगर कहीं भी मामला होता है। बिल्कुल, अगर कोई भी मामला होगा और किसान यूनियन के किसी भी संगठन ने बुलाया तो सब साथ होंगे, ये बिल्कुल। मगर हाँ, ये यूनिटी जो ये ग्रुप अलग बनते जा रहे हैं वो अलग बात नहीं। देखो एक चीज हो भाई, इस चीज को कहा नहीं जा सकता। पहले क्या पार्टी थी देश के अंदर? नहीं, 2-3 पार्टी थी, आज कितने पार्टी हैं? तो ऐसा नहीं किया जा सकता। मतलब हर आदमी की हो सको विचारधारा वो थोड़ा बहुत वो हो, लेकिन मांग सबकी एक ही। अब आगे देखते हैं कि क्या होता है, इलेक्शन करीब है और इलेक्शन में क्या होगा, किसान यूनियन किसके साथ जाएगा, किस तरह से रहेगा, वो देखने वाली बात होगी। मैं मोहम्मद फराज।